अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। असरा ने जितनी शिद्दत से सुल्तान को अपनाना चाहा था, उतनी ही शिद्दत से अब उससे नफरत भी करने लगेगी, क्योंकि सुल्तान उसके म्यार पर पूरा नहीं उतर रहा। उससे तो लगा था ये मोहब्बत मोहब्बत का ही खेल चलता रहेगा, लेकिन सुल्तान की असलियत तो अब उसके सामने आती ही जा रही है। पहले कैसे उसने बहाने बहाने से गाड़ी निकलवाई, और फिर एहसानमंद भी नहीं, क्योंकि सरवर साहिब ने गाड़ी को तो शादी के तोहफे के तौर पर दे दिया। अब असरा, जिसे अपने हाथ बहुत पसंद हैं, सिर्फ असरा को नहीं, असरा की फैमिली को, असरा के फ्रेंड्स को, असरा के सर्कल में सबको उसके हाथ बहुत पसंद थे। इसलिए तो असरा हमेशा ही लंबे नेल्स रखा करती थी, क्योंकि उसे लगता था उसके हाथ पर लंबे नेल्स बहुत सूट करते हैं। जब ये बात सुल्तान को मालूम पड़ी, तो कैसे मुमकिन है कि वो असरा की पसंद के मुताबिक उसे जीने दे। इसीलिए तो डिमांड कर दी, अपने नेल्स काटो। असरा तो अपने हाथों को देखती रही और गमज़दा हो गई। क्या मैं नेल्स काटूं? सुल्तान, मुझे अपने नेल्स बहुत पसंद हैं, मुझे अपने हाथ बहुत पसंद हैं। लेकिन सुल्तान ने हुक्मन कह दिया। जब मैंने कह दिया तो कह दिया। पकड़ो नेल कटर और काटो अपने नेल्स। आंखों में आंसू लिए, दिल पर पत्थर रखे, असरा ने अपने नेल्स काट दिए और उसके बाद अपने मेके जाने की डिमांड जाहिर की। वो भी सुल्तान ने इतनी आसानी से तो नहीं मानी, लेकिन आखिरकार उसे मेके छोड़ ही आया। जब मेके छोड़ा तो एकदम से शायान ने जब नेल्स देखे तो कहने लगा, "आनी, नेल्स को क्या किया है? नेल्स तो तुम्हें बहुत पसंद थे ना?" तो ऐसे में असरा अफसुर्दा सा मुंह बना लेती है और कहने लगी, "सुल्तान को नहीं पसंद थे।" शान हैरान हो गया। ये तो नाइंसाफ़ी है ना, जो चीज़ आपको पसंद है उन्हें नहीं पसंद तो क्या हुआ, आपने क्यों काटे? तो ऐसे में माँ असरा को तसल्ली देती है, "बेटा, बहुत अच्छा किया। अच्छे घरों की लड़कियाँ शौहर के रंग में रंग जाया करती हैं। बेटा, नेल्स काटना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लड़कियां तो ससुराल की खातिर अपना दिल उनकी दहलीज पर दफन कर दिया करती हैं। तुम्हें तो सिर्फ नेल्स काटने का कहा ना, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं, हैप्पी हो जाओ।" अब माँ ने तसल्ली दी तो असरा थोड़ा सा खुश हो ही गई। लेकिन असरा को छोड़ने के बाद सुल्तान अब परी से मिलने भी जाता है। परी पहले ही अपने डॉक्टर को सब कुछ बता चुकी है, क्योंकि डॉक्टर को शक हो गया था कि परी के साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ। इसीलिए तो डॉक्टर परी की दोस्त बनते हुए अपने कमरे में बुलाती है और पूछने लगी, "बताओ बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद करूँगी।" परी पागल नहीं है, उसे तो पागल बनाया गया। इसीलिए पूरे होशो हवास में बिल्कुल ठीक तरह से बैठकर एक अक्लमंद इंसान की तरह अपने डॉक्टर को सारी हकीकत बताती है। बचपन में ये गलती हो गई। सुल्तान ने इजहार मोहब्बत किया था, लव लेटर लिखा था, जो मैंने रिजेक्ट कर दिया, और फिर इसकी खूब पिटाई भी हुई। सारे स्कूल ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। बस वही मजाक मेरी ज़िंदगी ले डूबा। मेरी शादी का दिन था कि सुल्तान बहला फुसला कर मुझे ले आया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मुझसे शादी नहीं की, मुझसे बदला लिया, मेरा मजाक उड़ाया, और आज मैं यहाँ पर पड़ी हूँ। डॉक्टर को परी की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। इसलिए तो जब सुल्तान असरा को उसके मेके छोड़ने के बाद परी से मिलने गया, तो डॉक्टर सुल्तान को अपना फैसला सुनाती है। परी की तबीयत ठीक है, परी अब बिल्कुल ठीक फील करती है, अब हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे, आप उसे ले जा सकते हैं। सुल्तान के तो 14 तबक रोशन हो गया और सान हता हो गए, पैरों तले से जमीन खिसक गई, जैसे आज ही क्यामत का दिन हो। "डॉक्टर, क्या कह रही हैं आप? वो तो पागल है ना?" तो डॉक्टर कहने लगी, "नहीं, पागल थी, हमने इलाज किया, वो ठीक हो गई। मैंने उससे बात की है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, अब उसे आप ले जा सकते हैं।" लेकिन यहाँ पर सुल्तान, जो परी को कैसे ले जाएगा, वो ले जाना नहीं चाहता। लेकिन अब ये डॉक्टर ही है जो कि परी की हेल्प करेगी, जाकर उसके माँ बाप से उसके बारे में बात करेगी और उसे परी की हालत के बारे में बताएगी। अब परी की डॉक्टर ही उसे उसके घर तक पहुंचाएगी, और ये परी ही फिर सुल्तान का बुरा वक्त बनकर उसके सामने आएगी, असरा के सामने आएगी। और ये परी ही है जिसके हाथों सुल्तान बर्बाद होगा, जिसके हाथों हम सुल्तान का बुरा अंजाम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, परी कुछ कर पाएगी या नहीं, या सिर्फ सुल्तान से डरती ही रहेगी?
आप इस बारे में कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।